अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि भाई आप परमानेंट डेली बेस पे वीडियोस बनाया करें। असल में प्राइवेटली और पर्सनली इंडिविजुअली मेरा राब्ता रहता है, सबके साथ ही राब्ता होता है। और जो लोग वीडियो देखते हैं वो ये बता सकते हैं कि मेरा पर्सनली और प्राइवेटली और इंडिविजुअली हर एक के साथ जो है वो राब्ता रहता है। लेकिन बस वो वीडियो में नहीं बना पा रहा होता। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश तो यार मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन वो उस तरह से हो नहीं पाती। लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि चाहे 8 मिनट की वीडियो है हो, चाहे 6 मिनट की वीडियो हो, चाहे 10 मिनट की वीडियो हो, कोशिश करूँगा कि उसमें 8-10 मिनट में आपकी जो सारा एनालिसिस है उसका एक क्रक्स जो है उसको पैकअप करूँ और आपको बताया करूँ। खैर, कल के दिन की बात करते हैं भाई। देखो, सबसे पहली बात, कल है एनएफपी न्यूज़ और नॉन फार्म पेरोल है। और जिनको ज़ाहिर है इस बात का नहीं पता, उनको पता होना चाहिए कि एनएफपी जो न्यूज़ है वो यूएस की इकॉनमी को पूरी तरह से जो है वो पिक्चराइज करती है, कि कितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब्स का एक, ये समझ लें कि गेज है, एक मेजरमेंट है कि पता चलता है कि यूएस की जो इकॉनमी है वो स्ट्रांग हुई है या वीक हुई है। और जाहिर है जब यूएस की इकॉनमी स्ट्रांग होती है तो लोगों के पास पैसा आता है। जब पैसा आता है, जाहिर है जॉब्स का मतलब है कि पैसा है, पैसा है तो परचेजिंग पावर है। और जब परचेजिंग पावर है तो फिर मेरे भाई डिमांड भी है। चाहे वो हाउस होल्ड यूजेज है, चाहे वो कमर्शियल यूजेज है, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूजेज है, आइटम्स की ज़रूरत तो है। तो फिर जब ज़रूरत है तो मेरे भाई अगर सप्लाई पूरी नहीं है तो फिर आएगी इन्फ्लेशन। तो जब आएगी इन्फ्लेशन तो फिर आएगा गोल्ड के ऊपर, पर्टिकुलरली हर बंदे को गोल्ड में जाना है तो गोल्ड पे आएगा भाई डाउनवर्ड प्रेशर। अब हम बात करते हैं कल गोल्ड करेगा क्या। देखो, एक बात को मेरे भाई, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, बड़े दिनों के बाद बना रहा हूँ, हो भी जाएगी तो कोई बड़ा मसला तो नहीं है। देखें, एक बात को समझें, गोल्ड के अंदर हर बंदे को क्यों घुसना है? इसलिए घुसना है कि जितने भी आपके जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो आपके टिकटॉक के ऊपर पेजेस हैं, या जो आपके मोस्टली जो टेलीग्राम के ऊपर जो चैनल्स हैं, या टेलीग्राम पे जो आपके पास ग्रुप्स हैं, वो मोस्टली गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। और गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रिटेलर घुसा हुआ है। मैंने आपको अक्सर कहा है, हमेशा बताता हूँ, इन्फॉर्मेटिव बात है कि अगर आपकी $7 to $8 ट्रिलियन की मार्केट है फॉरेक्स की, तो याद रखें कि उसमें जो है तकरीबन 5.7 5.8 ट्रिलियन जो डॉलर्स हैं वो गोल्ड पे ट्रेड होते हैं। अच्छा, ये विद लिवरेज है, ये इसको आप एक्चुअल या रियल मनी कंसीडर ना कीजिएगा, ये लिवरेज है। लिवरेज जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता तो लिवरेज एक समझ लें कि एक, मेरी नज़र में ड्रामेबाजी है। और लिवरेज समझ लें कि एक इजाज़तनामा है कि भाई आप जो है वो खुल के ट्रेड करो और हम आपको उधारी दे रहे हैं और आप ट्रेड करो और अपना बेड़ा गर्क करो। ठीक है, तो हम $100 के अकाउंट पे भी माशाल्लाह 1:3000 की लिवरेज लेके बैठे होते हैं, और $100 के अकाउंट पे भी माशाल्लाह हम इतने दलेर हैं कि हम जो है वो 1.0 की और 0.50 और 0.20 की जो है वो ट्रेड लगा रहे होते हैं। और वैसे हम स्कैल्पिंग करते हैं लेकिन हमारा एसल भी नहीं होता। तो माशाल्लाह हम समझदार तो बहुत है ना। तो बहरहाल, गोल्ड की अगर मेरे भाई मैं बात करूं तो गोल्ड पे हर बंदे को घुसना है। और जाहिर है जब जिधर ज़्यादा इन एंड आउट है, जहां पर जो पैसा है उसका फ्लो इन होगा, फ्लो आउट होगा, जब आना जाना ज़्यादा रहेगा, कैश इन कैश आउट होगा, तो जाहिर है उस पर रिटेलर्स घुसेगा। और रिटेलर साहब जब घुसेंगे तो रिटेलर जो है वो एक बड़ा आसान शिकार है किसी भी बिग इंस्टीट्यूशन का, ऑपरेटर्स का। तो वो उसको इजीली हंट कर लेते हैं और उस शिकार को जो है वो पूरी तरह से वो शिकार बन जाता है और वो अपना बेड़ा गर्क करा लेता है। तो गोल्ड के अंदर हर एक को घुसना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखो यार, आपको पैसे कमाने हैं, ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड पे पूरा दिन बैठे रहें, गोल्ड पे ट्रेड आएगी तो ट्रेड करूँगा। भाई आपके पास जो है वो यूएस ऑयल भी है, आपके पास जो है वो करेंसी पेयर्स भी हैं, आपके पास जो है सिल्वर भी है, बीटीसी भी है, आपके पास जो है नेस्डेक भी है, US 30 भी है, डाउ जोन्स जिसको कहते हैं। तो भाई उस पर भी तो ट्रेड की जा सकती है, ज़रूरी तो नहीं गोल्ड पे करनी है। खैर, कल के दिन की बात करते हैं। देखो भाई, एक बात को समझो, कल है एनएफपी। और मैं एक एक ही जुमला बताता हूँ, एनएफपी का जो कल एनएफपी ज़्यादा है, आएगी ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड भाई साहब ने नीचे नहीं जाना।
ये मैं आपको बता दूं, ये हंसते हंसते बता रहा हूँ। ये मैंने कल एक दिन पहले ही सबको बता दिया था कि देखो एक बात, जो लोग समझते हैं वो समझ समझ गए होंगे। बहुत अर्सा पहले मेरी वीडियोस उठा के देख ले, मैं कहता होता हूँ 30-80 के सीक्वेंस को इजी नहीं लेना मेरे भाई। मार्केट आज 27-30 के पास पास से ऊपर आई है ना, 28-30 के पास पर, मतलब 28-34 से। और कल कहाँ से नीचे गिरी है? 28-82। तो भाई फिर 30-80 को कैसे छोड़ें यार? 30-80 को नहीं छोड़ सकते। तो ये 30-80 का जो सीक्वेंस है ये बहुत अच्छा प्ले होता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत पहले से इन चीज़ों को इन्वेंट किया हुआ है। तो मैंने ग्रुप में पिन कर दिया था अपना मैसेज, 10 ग्रुप्स हैं सबके अंदर पिन कर दिया था, और पर्सनली जिनके साथ मेरा जो है वो रब्ता रहता है, मैंने उनको कह दिया था कि भाई अब गोल्ड की सेलिंग का टाइम है, ये 2 दिन बस सेलिंग करना, जितनी ऊपर जाएगी सेलिंग करना। गोल्ड कम अज़ कम भी 500-600 पॉइंट्स नीचे जाएगा, और गोल्ड 82 से तकरीबन 32-500 पिप्स जो हैं, और बहुत से लोगों ने होल्ड की है। हमारे जितने भी लोग लिंकअप हैं, काफ़ी लोगों ने 400-300 पिप्स जो हैं वो हंट किए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा ग्रुप है उसमें 300-400-500 पिप्स की ट्रेड्स हम स्विंग्स देते रहते हैं। ये आम सी बात है, ये कोई जो है कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमारी इस तरह की ट्रेड्स चलती रहती हैं, और मैं सबको कह देता हूँ टाइम टू सेल, टाइम टू बाय, चाहे वो कोई भी पेयर हो। तो जो लोग जो है वीडियो देखते हैं, कमेंट कीजिएगा डाउन साइड पे, और बताइएगा क्या मैं स्विंग ट्रेड नहीं देता, और क्या मैं आपको जब बेचने का वक्त आता है तो बार बार बेच नहीं लगा रहता, और जब खरीदने का टाइम आता है तो सिर्फ बाय बाय नहीं करता रहता। तो बार बार इस तरह की सारी चीज़ें आएंगी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, तजर्बे के साथ। अभी हम गोल्ड की कल बात कर लेते हैं भाई। गोल्ड को अगर 2852 के नीचे, फिर सुन लो, अगर 2852 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज होगी, या 2842 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज होगी, अच्छा फिर सुन लें, 2852 के नीचे अगर कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज हो गई, या 2842 के नीचे कोई भी 4 आवर क्लोज हो गई, तो फिर भाई गोल्ड साहब 2812 तक जाएंगे। चांसेस कम है, मैं फिर बता रहा हूँ। सेलिंग का टाइम था, मैंने कह दिया था सेलिंग है। रीजन बताता हूँ, रीजन देता हूँ। देखो भाई, एक बात को याद रखो, जो सिल्वर है ना, सिल्वर मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ, जहां मार्केट में जाना होता है ना, सिल्वर पहले जाता है, गोल्ड पीछे जाता है। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो गोल्ड पहले, सिल्वर पहले उधर चला जाएगा उस पॉइंट पे, गोल्ड उसके पीछे आएगा। और अगर फंडामेंटल इंपैक्ट होगा तो पहले गोल्ड में इंपैक्ट आएगा, फिर सिल्वर उसको जो है वो फॉलो अप देगा। ठीक है, मान लो कि अगर फंडामेंटल इंपैक्ट आया किसी भी न्यूज़ का, और गोल्ड में 1000 पिप्स की जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड एक फॉल या एक स्पाइक आता है, या वो नीचे जाती है या ऊपर जाती है, तो जो भाई साहब है ना सिल्वर, वो उसके पीछे चलेंगे। ठीक है, और अगर टेक्निकली मार्केट में कहीं जाना है तो सिल्वर भाई साहब पहले आगे भागेंगे, गोल्ड जो है वो भाई साहब उसके पीछे भागेंगे। ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये देखें, ये इंफॉर्मेटिव बातें हैं, ये नॉलेज बेस्ड बातें हैं, इसको नोट किया करें। ठीक हो गया। तो जो गोल्ड है ना यार, गोल्ड के अंदर एक बुल फ्लैग बना हुआ है 1 आवर में, और गोल्ड में डाउनवर्ड जो है वो ट्रेंड लाइन भी है 2865 के ऊपर। अगर मार्केट ने कल 4 आवर क्लोज कर दी, नया ऑल टाइम हाई, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, और हाईली चांसेस नया ऑल टाइम हाई बनेगा। ठीक है, मैं नहीं सेटिस्फाइड इस ऑल टाइम हाई से, ये जो बना हुआ है। हाँ, जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लगाती है, हाँ एक अच्छी रिजेक्शन मिली है। मैं आपको अक्सर कहता हूँ अगर 200-300 पिप्स किसी भी जगह पर मार्केट जो है वो वहाँ से रिजेक्ट होती है तो उसे रिजेक्शन कहते हैं। अगर आप कहेंगे यार कोई एक पॉइंट आया, मान लो 2882, वहाँ पे मार्केट जो है वो 20-30-40 पिप्स नीचे चली गई, तो भाई वो फिर रिजेक्शन नहीं है, वो प्रॉफिट टेकिंग है। जिन्होंने नीचे से बाय किया था वो भी डरे हैं ना, आपकी तरह हमारी तरह, वो भी तो जो बाय करते हैं नीचे से या ऊपर से सेल करते हैं, वो भी तो डर जाते हैं ना यार। वो कहते हैं बस ऑर्डर क्लोज करो, इससे ज़्यादा नीचे, इससे ज़्यादा इसने ऊपर नहीं आना। ठीक है, तो वो छोटी मोटी, फिर जब प्रॉफिट टेकिंग होती है तो फिर मार्केट थोड़ी थोड़ी लगती है यार थोड़ी नीचे आ गई है, तो वो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग होती है। अब गोल्ड ने अगर 2865 के ऊपर, देखें 1 आवर बना हुआ है, सिल्वर में भी 1 आवर में एक बुल फ्लैग बना हुआ है, तो बुल फ्लैग के चांसेस ज़्यादा होते हैं अपवर्ड। मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ कि जो बियर फ्लैग है खासतौर पर गोल्ड में, वो मोस्टली नीचे की तरफ ब्रेक होता है सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, और हाईली चांसेस हैं, आप चार्ट उठा के देख लें, नीचे बियर फ्लैग टूटा है और मार्केट ऊपर आ गई है, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर आ गई, नीचे का ऑर्डर उठाया, ऊपर आ गई है। लेकिन जो बुल फ्लैग होता है वो 90% चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक होता है, खासतौर पे गोल्ड में। तो अगर सिल्वर भाई साहब ने ऊपर जाना तो गोल्ड ने भी जाना, और बुल फ्लैग गोल्ड में जाके चेक कीजिएगा बना हुआ है। हाँ, एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, आप 65 मिलता है सुबह, 2865, 2864-65, वहां से आप एक सेल करना, 73 के ऊपर का सेल देना। ठीक है, और एक बात इंफॉर्मेटिव बताऊं, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, कल मार्केट जो आज का हाई लगा हुआ है 2773, मार्केट न्यूज से पहले उस ऊपर चली गई होगी, उससे ऊपर आज के हाई से, ये मैं बता दूं। देखें, ये
गहरी बातें हैं, आप छोड़ें कहाँ से आई हैं, आप भी सिर्फ इसको समझें, ठीक है। और मार्केट में न्यूज़ आती है, चाहे हाई साइड पे आए, आपने क्या देखना है, अगर हाई साइड पे देखें सब टाइम फ्रेम्स इस वक्त बुलिश हैं, कुछ भी बेरिश नहीं है, और न्यूज़ आई थी बेरिश, तो याद याद रखें कि बड़ी ट्रेड तब निकलती है जब टेक्निकली भी मार्केट एक डायरेक्शन में है और फंडामेंटली भी एक डायरेक्शन में। अब सब बुलिश हैं, लेकिन कल आ जाती न्यूज़ ज़्यादा, मतलब हाई साइड पे आती है एनएफपी न्यूज़ का जो डाटा है, जो जॉब्स डाटा है, तो क्या होगा, बड़ी ट्रेड नहीं आएगी। मार्केट आपने देखनी है, न्यूज़ आई फौरन नीचे चलेगी, आपने नीचे जाने पर डिप पे बाय करना है। और अगर कल न्यूज़ आई मार्केट आते साथ ऊपर चली जाती है, तो आपने फिर ऊपर से सेल तलाश करनी है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। हाईली चांसेस है कल एक नया हाई लगेगा। ठीक हो गया भाई, क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। याद रखो कि गोल्ड जो है ना, गोल्ड भी एक मैनिपुलेटिव आइटम है, इसमें बहुत मैनिपुलेशन होती है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा इसको समझ के आपने ट्रेड करनी है कल के दिन में, क्योंकि कल मिशिगन सेंटीमेंट डाटा भी है, तो वो भी ज़ाहिर थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, लेकिन खैर हमने बड़े आसान तरीके में जो है वो डिस्कस कर लिया है कि भाई आपको किस तरह चलना है। उसके बाद बात करते हैं बीटीसी की। भाई बीटीसी सारी दुनिया कह रही है सेल सेल सेल, हाँ 95,600 के नीचे अगर 4 आवर क्लोज हुई तो फिर हम कहेंगे ये दोबारा जाएगा 91,400 तक, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुई तो भाई साहब 95,700 से आप बाय करो, 94,700 से 95,700 100 पिप्स की स्लॉट है, यहां से बाय ही देखो, ठीक है। और यहां से बाय आपकी कम से कम 1 लाख जो है 500 और 1 लाख 1,800 और 1 लाख 2,500 तक जानी चाहिए। देखें बीटीसी जब तक 1,02,500 से नीचे है ना, इसको सेल करो। हाँ, जिस तरह इसने 1,02,500 के ऊपर 4 आवर क्लोज की, तो आपने भाई फिर आपने नीचे आने पे 98,700 भी मिलता, आपने बाय करना। क्यों? क्योंकि बीटीसी मेरे भाई, बीटीसी के लिए 500,000 पॉइंट एक दिन में ऊपर नीचे करना कोई बड़ी बात नहीं, वो भी अब हुआ है क्योंकि बीटीसी चौथा बड़ा जो है वो एक एसेट बन चुका है वर्ल्ड वाइड, बल्कि तीसरा शायद चौथा, ठीक है। तो उस लिहाज से एसेट मार्केट कैप पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो बीटीसी भाई साहब अब आके बड़े ज़्यादा इसमें मूवमेंट आई है, वरना बीटीसी तो सोता ही रहता था, बीटीसी भाई जागते ही नहीं थे। बीटीसी के 200 पिप्स भी 300 पिप्स भी बड़ी बात होती थी पर डे, अब तो भाई साहब वो 1000 पॉइंट को कुछ समझते ही नहीं है। रीज़न इज़ कि बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा इसमें सर्कुलेट हो चुका हुआ है, ठीक है। और फिर उन्होंने ज़ाहिर है जब जिधर ज़्यादा मछलियाँ आएंगी वहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा ग्रैब होगी और लिक्विडेट होंगे, लोगों के अकाउंट वाश किए जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह भाई ऑयल की बात करते हैं। ऑयल भाई 71.2030 मिले, सेल करो, दबा के सेल करो। 72.40 के ऊपर कैसल रखो, वहां से सेल करो। 71.20 से 71.70 में सेल करना है। 72.40 का ऊपर कैसल रखो। और मेरे भाई आपका टीपी 69.30 और 68.70 और 68.20 होना चाहिए। ये ऑयल जाएगा भाई नीचे। ऑयल की पिछले दिनों टैरिफ की वजह से मामला चाइना और मैक्सिको और कनाडा के टैरिफ की वजह से मामला चलते रहे हैं। जाहिर है कनाडा दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर है, तो जब टैरिफ लगाया जाएगा तो डिमांड सप्लाई का मसला आएगा। और लेकिन वो जो फंडामेंटल न्यूज़ होती है उसका इम्पैक्ट एक आधे दिन के लिए होता है, ठीक है। तो ऑयल भाई साहब जो है बिरिश हैं। इसी तरह भाई साहब नेस्डक की बात करते हैं, तो नेस्डक भाई साहब को कल सेलिंग में देखना आपने, ठीक है। आपको 880 21,880 से 930 के अंदर इसको सेल करना है। और कल सेलिंग देखो यार इसकी। हाँ, आपको बाय करना है तो 21,100 से पहले बाय ना करना। हाँ, 21,250 से भी बाय कर सकते हो, लेकिन 21,100 का वेट करो। और कल के दिन यार मेरा मशवरा सेल ही करो, इसको सेल करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यार एक असूल को समझो, जब भी मार्केट ऊपर जाती जा रही है, नॉर्मली ऊपर जा रही, याद रखो भाई उसने कम अज कम भी 400-500 पॉइंट डाउनफॉल देना ही देना है। क्यों? क्योंकि कोमोलेशन होनी है, मैनिपुलेट किया जाना है, लोगों को बायर को इकट्ठा किया जाना है, उनको महंगा माल थमा के उसने नीचे जाना है। मैं अक्सर बताता होता हूँ। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, सेलिंग करती जा रही है, जैसे बीटी सिस्टम आपको सेलिंग दिखा रहा है, भाई ये बाइंग है, मैं बता दूं इन द लॉन्ग रन ये बड़ी बाइंग निकलने जा रही है बीटीसी की, ठीक है। मेरे ये देखो, मेरा मैसेज सेव रखा करो ना, मेरी वीडियोस को सेव रखा करो। तो बीटीसी भाई साहब को हम देखें, हम तो लेवल टू लेवल चलेंगे, 95,700 से ऊपर है भाई, हम तो इसके बाहर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब कोई भी चीज़ है ना वो सेलिंग में जा रही है। सेलिंग क्यों करवाई जाती है? ताकि आपका दिमाग बना दिया जाए कि तुम सेल करो और मैं तुमसे सस्ते में खरीदूं। रिटेलर कौन है? चीज़ सस्ती हो रही है, बेचता जा रहा है। चीज़ महंगी हो रही है, खरीदता जा रहा है। बिग इंस्टीट्यूशन क्या है भाई? उनकी तरह सोचो, वो सस्ती हो रही है तो खरीद रहा है, महंगी हो रही है तो बेच रहा है। अब जब कोई भी किसी ने मान लो किसी ने 2690 से बाय किया होगा भाई साहब गोल्ड को, बताओ ना, वहीं से गोल्ड भाई साहब नॉर्मल हुए हैं ना, तो वहां से ऊपर तक आपको क्या लगता है अब जो बड़ी मछलियां हैं वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगी?
100% करेंगी यार। ये कब करेंगी? अच्छा, वो कब करेंगी? जब उनको उस जगह पे सेलर मिलना बंद हो जाएगा। देखो, अगर मार्केट हमेशा अगेंस्ट चलती है रिटेलर के। अब क्या हो रहा था, मार्केट अननाउन जोन में ऊपर आती जा रही थी, आती जा रही थी, उनको सेलर मिलता जा रहा था, वो उनको काटते जा रहे थे। सही है। अब उनको उस टाइम पे काटना था, वो काट दिया। अब एक वक्त आया, सेलर गायब हो गया, उसने कहा यार मेरा ख्याल है कि बस साड़ी बड़ी हो गई है, हुन बड़ी बिस्ती हो गई है, बस करिए। ठीक है, तो सेलर एक वक्त तक एग्जॉस्ट हो गया, वियर आउट हो गया ना। उसने कहा यार अब मजीद इसने किए, सेल तो निकल नहीं रही, मैं क्या सेल करी जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बायर को जेन बनाया कि बस अब हमारे पास सेलर भी कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम बायर को महंगा माल थमाएंगे और हम नीचे चले जाएंगे। तो भाई यही होता है। देखो, ये वो पैराडॉक्सिस है, ये वो मार्केट के समझ लो कि मार्केट के कुछ राज हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा भाई साहब। ये मैं बता दूं, कोई क्यों बताएगा यार? जिसके ग्रुप को आपने फॉलो करना है वो आपसे फीसें ले रहा है, वो आपको अपने हाथ पांव काट के थोड़ी देगा। ठीक है, तो हर कोई जो है पिप्स एंड प्रॉफिट्स तो नहीं होता ना कि मुफ्त में जो है वो माशाल्लाह ट्रेडें कराई जा रहे हैं, स्विंग भी दे जा रहे हैं। तो अब मुफ्त वाला काम तो हम वैसे ही ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल उसकी रीज़न है कि भाई देखो, जब कोई चीज़ मुफ्त दी जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती। तो अल्लाह खैर करे, अब तो हमारे जो है प्रॉपर ग्रुप्स हैं और वो पेड हैं। ठीक है, तो आपने जिसने ग्रुप का हिस्सा बनना है, मेन पेज पे जाए, वहाँ पे आप ग्रुप में आ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला अब मैं वीडियोस कोशिश करूंगा दोबारा बनाता रहूं, और न्यूज़ टाइम पे आने की अब कोशिश किया करूंगा कि न्यूज़ टाइम आपको लाइव ट्रेड करवाऊं। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला आपके साथ प्लान करता हूं लाइव ट्रेडिंग का। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला गपशप लगाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल की अब मैं संडे की वीडियो बनाऊंगा, इंट्राडे वीडियो मंडे के लिए इंशाल्लाह ताला, उसमें मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।